आप देख रहे हैं निष्पक्ष दस्तक। मैं हूं राजू यादव। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े संघर्ष के बाद नेताजी ने, मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी का गठन किया और खेती किसानी अध्यापक के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उत्तर प्रदेश की राजनीति में नेताओं की जननी, नेताओं की यूनिवर्सिटी समाजवादी पार्टी को कहा जाता है। समाजवादी पार्टी नए नए नेताओं को पैदा करती है। यहां लोग संघर्ष करते हैं और राजनीति के गुण सीखते हैं, फिर जाकर वो कहीं सेटल हो जाते हैं। आज मैं समाजवादी पार्टी पर ही चर्चा करूंगा। एक समय था जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एमवाई गठबंधन हिट हुआ करता था। समय बदलता है, समय बलवान है, समय चक्र महान है। जो समय के साथ चलता है वही आगे बढ़ता है और जो समय के साथ नहीं चलता वो बहुत पीछे छूट जाता है। राजनीतिक में कुछ ऐसी स्थिति सपा में आई कि समय के साथ अपने आप को बदल नहीं पाई हो, लेकिन आज फिर समाजवादी पार्टी में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने समय के साथ अपने आप को बदलना प्रारंभ किया। जहां नेताजी चरखा दांव से लोगों को चित कर देते थे, वहीं अखिलेश भी उससे कम नहीं है। कब क्या करना है वो ही जाने। आज समाजवादी पार्टी एमवाई गठबंधन को तोड़ते हुए पीडीए की जो बात करती है उस पीडीए पर काम कर रही है। समाजवादी पार्टी ने इस बार जो पहले कभी सपा किया करती थी, एमवाई के साथ साथ कुर्मी समाज समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा वोटर हुआ करता था। कुर्मी समाज के बड़े नेता बेनी प्रसाद वर्मा हुआ करते थे। जब तक बेनी प्रसाद वर्मा सपा में थे, कुर्मी एकजुट होकर सपा के साथ रहा करते थे। नई जातीय गोलबंदी में जुटे इस बार प्रदेश में सपा कांग्रेस मिलकर INDI के तहत चुनाव लड़ रही है। सपा उत्तर प्रदेश में 62, कांग्रेस 17 और तृणमूल कांग्रेस अर्थात ममता बनर्जी की पार्टी 1 सीट पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। समाजवादी पार्टी अब तक 61 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर चुकी है। कांग्रेस से 17 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। अब तक केवल रॉबर्टगंज एक ऐसी लोकसभा सीट बाकी है जहां से सपा ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, जो कि सुरक्षित सीट है। सपा ने इस बार सर्वाधिक 10 टिकट कुर्मियों को दिया है। दलित समाज को समाजवादी पार्टी ने 17 टिकट दिए। मुलायम सिंह यादव के बेहद करीब बेनी प्रसाद वर्मा पार्टी कुर्मी के नेता, बड़े नेता थे, लेकिन धीरे धीरे कुर्मी नेताओं के टिकट कम होते गए और कुर्मी सपा से विमुख होकर बाकी जगह चले गए। पीडीए रणनीति पर अब आगे बढ़ रही समाजवादी पार्टी ने इस बार 17 प्रत्याशी दलित उतारे हैं। रॉबर्टगंज चूंकि 80 सीट है, इसलिए दलित को ही जानी है। अभी तक 16 घोषित है। सोचिए, मेरठ से पूर्व मेयर सुनीता वर्मा मैदान में है, अयोध्या से अवधेश प्रसाद मैदान में है, जबकि सामान्य सीट हो गए। अर्थात पीडीए जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने बनाया है, दलित को 17, कुर्मी पटेल को 10, कुशवाहा साक्य सैनी को 6, यादव को मात्र 5 सीटों पर टिकट दिया है। मुस्लिम 4, ब्राह्मण 4, क्षत्रिय 3, निषाद व बिंद 3, जाट 2, अन्य 2, गुर्जर 1, राजभर 1, पाल 1, लोधी 1, भूमिहार 1, वैश्य 1। समाजवादी पार्टी ने पीडीए का पूरा गठन बनाया है, पूरा संघर्ष बनाया है, पूरा समीकरण बनाया है। उसी के तहत वो काम कर रही है। सपा ने अपने मजबूत वोट बैंक एमवाई के प्रत्याशियों को भी कम कर दिया है। पार्टी ने इस बार केवल
5 यादव और 4 मुसलमान को टिकट दिए हैं। वो भी यादव कौन? जो सपा का ही परिवार है, नेताजी के ही परिवार के 5 सदस्यों को टिकट मिला है। बाकी अन्य किसी यादव को टिकट कहीं से उत्तर प्रदेश में नहीं मिला है। उसका कुछ निगेटिव है तो कुछ पॉजिटिव है। जहां विपक्ष कहता था कि समाजवादी पार्टी सिर्फ यादव मुसलमानों की पार्टी है, उसको उस मिथक को आज अखिलेश यादव ने तोड़ दिया और अपनी नई रणनीति के तहत ही काम करना प्रारंभ किया है। इसलिए अगर ध्यान से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इस बार जातीय समीकरण का ऐसा ताना बाना बुना है कि जो छिन्न भिन्न होकर भागते थे वो सब एक साथ एक सागर में बह गए हैं। समीकरण के जरिए उत्तर प्रदेश की सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने वाली समाजवादी पार्टी ने बदले राजनीतिक हालातों को देखते हुए अपनी राजनीतिक दिशा बदल दी है। धर्म और जात के खांचों में बटी उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस बार सपा ने एमवाई के समीकरण को तोड़ दिया है। उसने समीकरण से निकलते हुए दलित समाज, पिछड़ा समाज, बैकवर्ड समाज अर्थात जो पीटीए की रणनीति बनाई उसके तहत काम किया है। कुर्मी के साथ ही मौर्य, साक, सैनी, पाल, कुशवाहा जातियों को भी खूब टिकट बांटे हैं। सपा की नजर दलित वोट बैंक पर भी है। यही कारण है कि इस बार उसने पारसी व जाटो दोनों बिरादरी के प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। रामनगरी अयोध्या से सामान्य सीट होने के बावजूद भी पारसी समाज को, अवधेश प्रसाद को टिकट दिया है। टिकट विवरण में समाजवादी पार्टी ने जो गोलबंदी की है उसका तोड़ विपक्ष के पास आज नहीं है। इसलिए देखा जाए तो आज की राजनीति में अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं अपने आप को धीरे धीरे पकाकर परिपक्व हो रही है। अब देखना यह है कि समाजवादी पार्टी ने जो पीटीए का समीकरण बनाया है उसका निष्कर्ष जब 4 जून को आएगा तो क्या आता है। हर चुनाव में समाजवादी पार्टी नए नए एपिसोड करती है, नई नई संरचना करती है, नई नई रणनीति बनाती है। तब तक की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए निष्पक्ष